नमस्कार। देश के 12 राज्य और संघ शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम चल रहा है। उसकी गहन समीक्षा हो रही है, जिसको सरल भाषा में एसआईआर बोला जा रहा है। अब इसको लेकर एक जमीन से कुछ खबरें आ रही हैं, जमीनी स्तर से, और कुछ राजनीतिक कोहराम भी दिख रहा है। खास तौर पर जो बीएलओज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, जो एसआईआर की प्रक्रिया के केंद्र में हैं, जो फॉर्म दे रहे हैं, फॉर्म रिसीव कर रहे हैं, उस फॉर्म में जो सूचनाएं हैं उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं, ये सब काम बीएलओ का है। बीएलओ को लेकर तमाम खबरें आ रही हैं। कुछ राज्यों में कुछ दुर्घटनाएं भी हुई हैं, आक्षेप भी हैं, आरोप भी हैं। कुछ राहुल गांधी का अपना सुर है, अखिलेश यादव कुछ अपनी बात कह रहे हैं, ममता जी सड़क पर झंडा लेकर उतरी हुई हैं, ममता बनर्जी। इन सब के बीच में एक व्यवहारिक बात खड़ी होती है, और वो व्यवहारिक बात ये है कि सरकारी कर्मचारी ही बीएलओ बनाए गए हैं। उनमें ज्यादातर वो हैं जो अध्यापक हैं, बेसिक शिक्षा में हो चाहे माध्यमिक में हो, सरकार के टीचर्स। उन टीचर्स को जो ये वोटिंग लिस्ट के रिवीजन के काम में लगाए गए हैं, बीएलओ बनाए गए हैं, ऐसे सभी टीचर और गैर टीचर सरकारी कर्मचारी जो भी बीएलओ बना है, उन सब के लिए एक तो व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो अपने मूल काम जो उनका है, अध्यापन का या बिजली विभाग में या पीडब्ल्यूडी में जो मूल जहां नौकरी कर रहे हैं, उस विभाग के कामकाज से उनको पूरी तरह मुक्त किया जाए जब तक ये एसआईआर की प्रक्रिया चले। कम से कम तब तक तो कर ही दो जब तक ये फॉर्म लेना और फॉर्म देना और फिर फॉर्म रिसीव करना, फिर उस डाटा को ऑनलाइन करना, भरना, इस सब काम की प्रक्रिया जब तक चल रही है तब तक उन्हें अपनी राजकीय सेवा से सवेतन अवकाश दिया जाए, वेतन के साथ अवकाश दिया जाए। यह नहीं हो सकता कि स्कूल में भी पढ़ाओ और पढ़ाने के बाद एसआईआर करो। यह व्यवहारिक नहीं है, ये तनाव का कारण है, संकट का कारण है। ये नहीं हो सकता कि दिन भर बिजली घर में रहो और फिर उसके बाद जब बिजली घर का काम खत्म हो, ड्यूटी खत्म हो, तो फॉर्म का गट्ठर लेके मोटरसाइकिल पर निकल जाओ। ये संभव नहीं। ये तनाव हो पैदा करेगा, ये आक्षेप पैदा करेगा, प्रक्रिया पर उंगली उठेगी। एक तो मेरा सुझाव ये कि आप तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करिए कि कोई बीएलओ सिर्फ इस चुनावी प्रक्रिया, मतदाता शुद्धिकरण के काम के अलावा और किसी सरकारी काम में नहीं लगाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण काम यह है, सबसे पहले देश में यही करा। एक स्कूल से 10 लोगों को, 20 लोग का स्टाफ है अगर टीचर्स का, 10 में 10 को बीएलओ बनाइए, 10 स्कूल चलाएं और 10 लोग ये काम कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकलिटी है। दूसरा मेरा मानना यह है कि जहां जहां ये काम जिलाधिकारियों के स्तर पर हो सकता है, मेरा एक सुझाव एक और है, जहां जहां एसआईआर के फॉर्म्स बीएलओज को देर से मिले हैं, कहीं आरोप है कि हफ्ता भर लग देर से मिले, कहीं आरोप है 10 दिन देर से मिले, लेकिन उनकी अंतिम तिथि सबमिशन की एक वही है। इससे भी तनाव बढ़ रहा है जमीनी स्तर पर। जिलाधिकारियों के स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अगर बीएलओज को फॉर्म देर से मिले हैं तो फॉर्म मिलने में जितनी देरी हुई, नियति तिथि से फॉर्म मिलने तक के बीच में जितना विलंब हुआ, उतने दिनों का एक्सटेंशन उनको इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दिया जाना चाहिए। व्यवहारिक बात है, पारदर्शिता रहेगी इससे।
अगर किसी बीएलओ को 10 दिन देर से फॉर्म मिला है या 7 दिन देर से मिला है तो उसको 7 दिन अतिरिक्त दिए जाने चाहिए काम को पूरा करने के लिए। इम्तिहान देने जाते हैं, हम लोग जाते थे तो देखते थे कहीं पर्चा आधा घंटा देर से खुल पाया, कारण कोई हो तो आधा घंटा अतिरिक्त दिया जाता था विद्यार्थियों को। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि 3 घंटे का इम्तिहान और उसमें 1 घंटा लेट पर्चा खुला, प्रश्न पत्र खुला और 2 घंटे बाद कॉपी ले ली। ये संभव नहीं, ये ठीक नहीं ना। वैसे ही अगर कहीं ऐसी स्थितियां आई हैं, मैं नहीं कहता कि इसके लिए राष्ट्रव्यापी कोई तारीख बढ़ा दी जाए, लेकिन वो बढ़ाई जाए स्थानीय स्तर पर, वहां तारीख जरूर बढ़ाई जाए। उन बीएलओ को इस बात की सूचना होनी चाहिए कि भाई अब आप 10 दिन आगे तक ये काम कर सकते हो, इससे भी तनाव घटे। सुबह स्कूल में पढ़ाओ, फिर उसके बाद फॉर्म बांटो और फॉर्म इकट्ठे करो, फिर रात भर उनका डिजिटलाइजेशन करो उन सूचनाओं का। ये चीजें संकट पैदा कर रही हैं। इससे तमाम किस्म के सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरा मानना है इस प्रक्रिया को सरल, सहज और व्यवहारिक बनाए जाने की जरूरत है, जिसमें इस प्रक्रिया को क्रियान्वित करने में लगे कर्मचारियों के सुझावों को सुना जाए, समझा जाए, स्वीकार किया जाए। मूल कौन है इस सारी प्रक्रिया का? मूल कौन है इस सारी प्रक्रिया का? मूल केंद्रीय चुनाव आयोग या राज्य चुनाव अधिकारी नहीं है। मूल है बीएलओ, जो पांव पांव घर घर घूम रहा है, कुंडी खटखटा रहा है, वो मूल है। तो जो मूल है उसकी बात तो सुनी जानी चाहिए। जिलाधिकारी को चाहिए, जिलाधिकारियों को यह करना चाहिए कि बीएलओ के साथ बैठें, उनकी बात सुने। केवल वेतन काट देने का हुक्म जारी कर देने से, एफआईआर करा देने से, टर्मिनेट कर देने से, सस्पेंड कर देने से बात नहीं बनेगी। ये तरीका भी ठीक नहीं। हर राज्य में, हर जिले में जिलाधिकारी को बीएलओ के सतत संपर्क में रहना चाहिए। इसलिए नहीं तनख्वाह काटने के लिए और सस्पेंड करने के लिए और गिरफ्तार करके जेल भेजने के लिए, इसलिए कि भाई कोई तकलीफ, कोई समस्या हो तो हमें बताओ, तत्काल उसका निराकरण करूंगा, मैं आपका जिले का जिलाधिकारी हूं। इसलिए होना चाहिए। यह व्यवहार ठीक नहीं कि जेल भेज दो इनको। कितनों को जेल भेजा जाएगा और जेल क्यों भेजा जाएगा? जिलाधिकारियों को और ज्यादा व्यवहारिक होना होगा और ज्यादा समावेशी होना होगा। प्रक्रिया अच्छी है, मतदाता सूची का 100% शुद्धिकरण होना ही चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए, हर कीमत में होना चाहिए। मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं देश में, क्योंकि लोकतंत्र उसी पर टिका है। शुद्ध मतदाता सूची से ही संसदीय लोकतंत्र में प्राण रहेगा। जनता की इच्छा तभी प्रतिबिंबित हो पाएगी जब मतदाता सूची शुद्ध होगी, परिष्कृत होगी। लेकिन इस महायज्ञ को करने के लिए जो लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, जिनको हम बीएलओ कहते हैं, उनके साथ शासन का, सत्ता का, सरकारों का और चुनाव आयोग का और राज्यों के चुनाव अधिकारियों का व्यवहार सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बीएलओज को लेकर जैसी खबरें आ रही हैं वो खबरें नहीं आनी चाहिए, वो परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए। बीएलओ भी हमारे ही देश के नागरिक हैं, हमारे ही बीच के हैं, हमारे ही परिवारों की संतानें हैं, वो भी भारत माता की संतानें हैं। अगर उनको कष्ट है कहीं तो उनके कष्ट का निवारण होना चाहिए। ये जिम्मेदारी जिले में जिलाधिकारी की और राज्य में मुख्य चुनाव अधिकारी की और केंद्र में
भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। धन्यवाद।